तो हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन लीड मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि एक डेट पर गया है बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, क्योंकि वो FU ग्रुप का CEO है और वो जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट उसके लिए काफी अच्छे सूट्स लेकर आता है, जिस पर वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई फैशन डिजाइनर शो हो रहा है। तो वो कहता है कि ये मैडम ने भिजवाए हैं, तो क्यों ना आप एक बार देख लें, क्योंकि आपकी 48 डेटिंग पार्टनर्स सिर्फ आपकी हालत सुनकर ही भाग गईं और इतनी मुश्किल से एक मिली है, तो क्या आप उसे भी अपना लुक दिखाकर भगाना चाहते हैं। तो वो गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं ये डेट कैंसिल कर दूं? यह सुनकर वे लोग फौरन वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम म्यान है। उसे देखकर वो बस देखता ही रह जाता है कि ये कितनी प्रिटी है, मगर वो सोचता है ये ब्लाइंड डेट के लिए राजी कैसे हुई, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो कहता है, क्या तुम्हें मेरी सिचुएशन का पता है? मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, मेरे ऊपर काफी सारा कर्ज है और मेरे पास न घर है न कार, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बस मजदूरी करता हूँ। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी राजी हूँ, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये काफी बड़ी बात है और ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। एक से भले दो, अगर हम दोनों ही इस परेशानी का सामना करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो बस उसे देखता ही रह जाता है, मगर बीच में डिस्टर्ब करने के लिए असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। बॉस, आपकी ब्लाइंड डेट कैसी चल रही है? जिस पर वो फौरन फोन बंद कर देता है। वो पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है, नहीं, बस मुझे अर्जेंटली काम पर जाना है। तो वो सॉरी करती है, सॉरी, मैं तुम्हारे काम के बीच में आ गई। तुम मुझे बताओ तुम किस जगह काम करते हो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। यह कहकर वो आगे चलने लगती है और पीछे से उसका पैर टकरा जाता है। वो फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, मुझे नजदीक में कोई कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढ दो। फिर वो उसे अपनी काम की जगह पर छोड़ देती है। वहाँ वह खड़े होकर सोच रहा होता है अब क्या करना है, क्योंकि उसे ये सारा काम आता ही नहीं था। फिर भी वो अंदर चला जाता है। दोपहर को जब वो बाहर आता है तो उसकी हालत खराब हो गई होती है। तभी म्यान उसके लिए टिफिन लेकर आती है। वो कहती है, तुम थक गए हो, चलो खाना खा लो। वो दोनों एक बेंच पर बैठते हैं और वो खाना खाने लगता है, क्योंकि उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। वो कहती है, हम भी बाकियों की तरह लाइफ जी सकते हैं, हम साथ मिलकर बाहर जा सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, बिल्कुल एक वाइफ की तरह। ऐसे ही हम अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं। वह शॉक हो जाता है। तभी वो उसकी पीठ के पीछे हाथ फेरने लगती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? जिस पर वो बस उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, ठीक है, चलो हम वेडिंग कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों वेडिंग सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं। वह कहती है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वाकई वेडिंग कर ली है। वह कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं करने दूंगा। वो कहती है, किसने कहा कि मुझे रिग्रेट होगा, चलो हम घर चलते हैं। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है और फौरन अपने असिस्टेंट को एक छोटा सा घर ढूंढने का ऑर्डर देता है, मगर जो घर वो ढूंढ कर लाता है वो तो किसी महल से कम नहीं होता। उसे देखकर वो सोचता है, शायद मैंने गलत बंदे को काम पर रख दिया है, मैंने उसे छोटा सा घर ढूंढने को कहा था और ये तो महल जैसा है। म्यान कहती है, ये घर तो काफी बड़ा है, क्या ये तुम्हारा घर है? मगर तुमने तो कहा था तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। वो कहता है, मैंने ये रेंट पर लिया है। वो कहती है, यहाँ रेंट पर रहना पागलपन है, क्योंकि इसका किराया काफी ज्यादा होगा, हमें इस वक्त पैसों की बचत करनी चाहिए, तुम्हारी सैलरी भी इतनी नहीं जितनी तुम इसका रेंट देते हो। वो कहता है, मेरे पास कुछ बचे कुचे पैसे हैं। वो कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, तुम ये घर आज ही खाली कर दो। ये कहकर वो उसे ले जाने लगती है, मगर रास्ते में उन्हें उसकी सिस्टर यानरू मिलती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो, जिसका नाम पेंग है और वो फ्यू ग्रुप में काम करता है? म्यान कहती है, क्या तुम अंधी हो? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए ऐसी बातें सोचना बंद करो। वो कहती है, क्या तुमने वाकई इस लूजर से वेडिंग कर ली है जिसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है? क्या तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाने के चक्कर में गलती कर दी? वो कहती है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड काफी हार्ड वर्किंग है और बहुत काइंड हार्टेड है। तो यानरू कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने तो न्यू विला खरीदा है और वो फू ग्रुप में काम करता है,
जल्द ही उसे प्रमोशन भी मिलेगा। यह सुनकर फू सोचता है, यह तो मेरी ही कंपनी में काम करता है। यनरू कहती है, फू कंपनी इस सिटी की एक बड़ी कंपनी है और वहाँ का CEO बहुत जबरदस्त है जिसका नाम मिस्टर फुयन है, मगर वो पोजीशन ज्यादा देर उसके पास नहीं रहेगी क्योंकि मेरा हस्बैंड जल्द ही उसकी जगह ले लेगा, यानी कि FU ग्रुप का CEO बन जाएगा। यह सुनकर पैंग शॉक हो जाता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसी नॉनसेंस बातें कैसे कर सकती हो? मैं मिस्टर फुयान की जगह कभी नहीं ले सकता। यनरू कहती है, क्यों नहीं? खैर, मेरा हस्बैंड CEO न सही मगर तुम्हारे हस्बैंड से तो बेहतर है। तुम हमेशा मुझसे आगे रही हो मगर अब मैं तुमसे नहीं हारूंगी। मियान कहती है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? वो कहती है, नहीं तो मैं तो विश करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। यनरू कहती है, मेरा हस्बैंड तो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, मुझे कुछ भी नहीं होने देता। तभी वहाँ एक छोटा सा पपी आ जाता है। सबसे पहले पेंग उसे आगे कर देता है और खुद उसके पीछे छिप जाता है और यहाँ पर मिस्टर फू मियान को बचा लेते हैं। वो कहती है, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वह कहता है, मैं ठीक हूँ। वो कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। ये देखकर यनरू को गुस्सा आ गया और वो पेई पर गुस्सा करने लगी कि आखिर तुमने मुझे आगे क्यों कर दिया? तो वो डरपोक कहता है, अगर मुझे चोट लग जाती तो काम पर कौन जाता? ऊपर से तुम्हें मेरा ख्याल भी रखना पड़ता। तो यानरू को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो उन लोगों से कहती है, हाँ, मेरा हस्बैंड सही कह रहा है क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड जितना फ्री नहीं है, उसे काफी काम होते हैं। मेरा हस्बैंड तो बहुत पावरफुल है और तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल यूजलेस है, तुम उसे छोड़ दो। अगर चाहो तो मेरी नौकरानी बन सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए घुटनों पर बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करना होगा। जिस पर रेफू गुस्से से कुछ बोलने वाला होता है तो मिकान उसे कहती है, तुम उसके मुंह न लगो, चलो हम घर चलते हैं। पीछे से यानरू चिल्लाती है, चलो हम भी घर चलते हैं, और फिर कहती है, मियान, इस जिंदगी में तो हमेशा मैं तुमसे आगे रहूंगी। दूसरी तरफ पी किसी को कॉल करता है और कहता है, जब हम वहाँ पहुँचे तो ग्रीन हाउस का रेंट बहुत कम बताना और कहना कि उसका मालिक अब्रॉड चला गया है और मेरी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील मत करना। अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो इस बार अपना रिजाइन लेटर तैयार रखना। इधर मीनम भी अपनी तरफ से एक अच्छा सा घर ढूंढने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, वो जगह काफी साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि मेरा हस्बैंड वहाँ कंफर्टेबल महसूस करे। जो कुछ वो कह रही थी वो सब पे सुन रहा था। जब वो पीछे मुड़ती है तो चौंक जाती है। पी उसे कहता है, तुम काफी अच्छी हो मियन, कितनी फिक्र करती हो, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे एक ऐसी जगह का पता है जैसी तुम चाहती हो। तो वो कहती है, ठीक है, हम चलते हैं। फिर वो उसे वहीं ले जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये $100 में इतनी बड़ी जगह है। पी कहता है, अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो हम बाद में उसे बाय कर लेंगे। मियान कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो कोई भी घर चलेगा, बस तुम मेरे साथ होना चाहिए। वैसे भी अब मुझे काम पर जाना है, तुम मेरा वेट करना, मैं आकर तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगी। इधर वो लोग एक होटल में बैठे थे जहाँ मियन भी काम करती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो मैनेजर उसे डांटता है, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? जिस पर वो सॉरी कहकर अपने काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ यनरू ने उसे देख लिया था और समझ गई थी कि वो यहाँ काम करती है। वो पी से कहती है, वेडिंग की डेट मैं डिसाइड करूंगी। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, डैड, हमने आज ही वेडिंग का प्लान किया है और हम होटल क्रश में वेडिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो सब रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं, और जहाँ तक बात है मेरी सिस्टर की, तो उसे मैं पर्सनली इनवाइट करूंगी। इधर मिनन को भी कॉल आती है और बताया जाता है, अनी, आज मुझे एक ब्राइड की सर्वेंट का काम मिला है जिसके बदले मुझे $100 मिलेंगे। तभी मैनेजर आकर कहता है, जल्दी से जाकर इन लोगों को खाना सर्व करो। अगले सीन में सब गेस्ट्स यानरू की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने इतने बड़े होटल में अपनी वेडिंग अरेंज की। ऊपर से ये प्रॉपर्टी पर्सनली मिस्टर फू की है, जो काफी बड़ी बात है क्योंकि ये हमेशा बंद रहती है। लेकिन जैसे ही उन्हें वेडिंग का पता चला, उन्होंने सारी प्रिपरेशंस कर दी। लोग कहते हैं, मिस्टर फू तो सिटी के बहुत रिच पर्सन हैं, देखना पी भी जल्दी ही फू ग्रुप के मैनेजर बन जाएंगे। फिर पीए एक तरफ चला जाता है और गेस्ट पूछते हैं, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? तो वो कहती है, वो मेरी वेडिंग में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं, हमने उसे काफी सालों से नहीं देखा, पता नहीं वो क्या काम करती होगी। तभी मीनन खाना लेकर आती है, जिसे देखकर सब शॉक में कि क्या तुम एक टॉपर होकर सर्वेंट का काम कर रही हो? यानरू उसका मजाक उड़ाने लगती है।
मिमीन कहती है, तुम्हें पता था कि मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए तुमने मुझे वेडिंग पर इनवाइट नहीं किया ताकि मैं तुम्हारी सर्वेंट बनी रहूं। यनरू कहती है, ऐसे तो तुम अपना काम भी कर सकती हो और हमारी वेडिंग में भी शामिल हो सकती हो, मैंने सही किया ना? पर मियन खाना देकर जाने लगती है। यनरू कहती है, अपना काम पूरा करो, सबको ड्रिंक सर्व करो। वो सबको ड्रिंक सर्व करने लगती है। एक लेडी कहती है, हमने सुना है कि तुम्हारी वेडिंग हो गई है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड से हमें नहीं मिलवाओगी? यनरू कहती है, उसका हस्बैंड एक लेबर है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तुमने इतने छोटे आदमी से वेडिंग की? वैसे दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, एक सर्वेंट और दूसरा लेबर। तभी यानरू उसे ड्रिंक करने को कहती है, पर वो मना कर देती है। यानरू कहती है, क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगी? तुम मेरी सर्वेंट हो। तब कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। यानरू कहती है, मैं तुम्हें जो कहूंगी वो करना होगा। मीफूमे का निभा रहे थे, मैं तुम्हें अब तक इसलिए सह रही हूँ क्योंकि तुम मेरी कस्टमर हो और तुम्हें सर्व करना मेरा काम है, ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं ये जॉब रिजाइन कर रही हूँ। ये कहकर जाने लगती है तो यनरू उसे रोक कर कहती है, वहीं रुक जाओ। अगर तुम ये जॉब छोड़ दोगी तो तुम्हारे हस्बैंड का कर्ज कौन चुकाएगा? मैं उन कर्जदारों को कॉल कर दूंगी कि वो तुम्हारे हस्बैंड के हाथ पांव तोड़ दे। फिर तुम दोनों क्या करोगे? इसलिए सोच लो, अगर तुम ये ड्रिंक करके मुझे खुश कर दोगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मियन मान जाती है। वो जैसे ही ड्रिंक करने वाली होती है, उसी वक्त एफयू की कॉल आ जाती है, पर यानरू उसका फोन छीन कर नीचे फेंक देती है और एफयू दोनों की बातें सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे बुली कर रहा है। वो गुस्से से वहाँ जाने लगता है। इधर यानरू जबरदस्ती उसे ड्रिंक करवाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर फू पहुँच जाता है, वो भी अपने गार्ड के साथ। वो कहता है, रुक जाओ। यनरू कहती है, तुम जैसे पूर लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो गार्ड को बुलाती है, इसे बाहर निकालो। लेकिन असिस्टेंट उसे एक थप्पड़ मार देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए इनसे ऐसे बात करने की? इधर फू मियान से कहता है, आई एम सॉरी कि मैं लेट आया, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, मैं हूं ना। और जिसने भी तुम्हें बुली किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब गेस्ट्स एफयू की तारीफ करने लगते हैं, कितना हैंडसम और स्ट्रांग है, कैसे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। यानरू कहती है, ये बस ड्रामा कर रहा है। वो एफयू से कहती है, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बड़े आदमी नहीं बन जाओगे, तुम एक लूजर हो और वही रहोगे। मियान कहती है, अपनी जबान को लगाम दो। यनरू कहती है, मैंने तुम्हें जो काम करने को कहा वो तुमने पूरा नहीं किया, तो अब घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, वरना तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तुम्हारा हस्बैंड एक बेकार इंसान है और मेरा हस्बैंड फू ग्रुप में काम करता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई चोट न पहुँचे तो घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करो। फू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यनरू कहती है, अपनी आंखें खोलकर देखो, ये मिस्टर फुयन की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ लड़ाई करोगे? क्या तुम खुद को मिस्टर फुयन समझते हो? लेकिन हकीकत ये है कि तुम एक लूजर हो। पी कहता है, मिस्टर फुए हमारे रिलेटिव हैं और मुझे पता है कि वो अभी मिस ले के साथ एक मीटिंग में हैं। फ्यू कहता है, अच्छा रिलेटिव हो? असिस्टेंट कहता है, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मिस्टर फू तुम्हें क्या जानेंगे, तुम हो कौन? फू का असिस्टेंट कहता है, ये मिस्टर फुयन का असिस्टेंट है। पी कहता है, मैं तो मिस ले की बात कर रहा हूँ, जो विपियन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है और फ्यू ग्रुप के सीईओ यानी मिस्टर फुयन की जल्द ही फियांसी बनने वाली है। अगर तुम लोग मिस्टर फुयन की इंसल्ट करोगे तो ये मिस्टर यान की भी बेइज्जती होगी। असिस्टेंट कहता है, तुम मिस्टर यान से मिलने के लायक भी नहीं हो। मियान कहती है, चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। येनरू कहती है, आ गई ना अक्ल ठिकाने, तुम लोगों को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अभी घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो। पी कहता है, मैंने मिस ले को पहले ही मैसेज कर दिया है।